हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए इस हथेली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है, कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो इसमें कुछ अलग है औरों से। तो सबसे पहले एज यूजुअल फिंगर से शुरू करेंगे, देखते हैं फिंगर्स हमें क्या बताती हैं इस हथेली की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस हथेली में फिंगर्स थोड़ी टिल्टेड हैं। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यह फिंगर कुछ इस तरह से गुलाई लिए हुए चल रही है इस तरफ को, और ऐसे ही सिमिलरली जो छोटी फिंगर है ये कनिष्ठा फिंगर, यह भी थोड़ी सी इस तरफ की इसकी गुलाई है। और दोनों की दोनों फिंगर्स जो टिल्ट हो रही हैं वो सैटर्न की तरफ हो रही हैं। तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें एक तरह से वैराग्य की तरफ खींचता है। तो इनका जो स्वभाव रहेगा थोड़ा सा इसमें सैटर्न वाला टच रहेगा, यानी कि थोड़ा वैराग्य वाला स्वभाव इनको बीच बीच में लाइफ में ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उदासीन सा लगने लग जाता है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। लेकिन अदरवाइज फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, स्टैमिना काफ़ी रहेगा इनमें। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लैंजल्स की जो चौड़ाई है काफ़ी अच्छी है और थिकनेस काफ़ी है फिंगर्स की। और उसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो है लेंथ। अगर आप अपोलो फिंगर की लेंथ को देखें तो काफ़ी लंबी है, यानी इस फिंगर से बहुत ज़्यादा लेंथ है इनकी अपोलो की, यानी सूर्या माउंट की। तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर जरूर रहेगी, क्योंकि यह अपोलियन क्वालिटी लेकर है। इनके हाथ में एक अपोलियन क्वालिटी है जो तर्जनी यानी कि बृहस्पति की फिंगर से काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो जो इनको प्रैक्टिकली अपोलियन बनाती है। चलिए फिंगर्स के बाद आगे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और माउंट्स हमें क्या क्या बताते हैं इनके हाथ में, माउंट से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब बड़ी क्लियरली इनकी फ़ोटोग्राफ काफ़ी क्लियर है, एक एक लाइन हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो इनके माउंट्स हैं वह क्या शो करते हैं, सबसे पहले तो इनकी प्लेसमेंट देखेंगे माउंट्स की। यहाँ पर आप बड़ी इजीली देख सकते हैं माउंट्स की प्लेसमेंट को। कुछ इस तरह से मरकरी के माउंट से ऊपर चल रही है इनकी अपोलो की, और तकरीबन यह दोनों फिंगर्स काफ़ी अच्छे से हैं, और हल्का सा नीचे है इनका बृहस्पति का माउंट। तो चारों के चारों माउंट्स अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि मरकरी माउंट थोड़ा सा नीचे की तरफ ही सेट होता है और उतना ही है, ज़्यादा डाउन नहीं है। और सिमिलरली इनका जो बृहस्पति है यह भी काफ़ी अच्छी पोजीशन लिए हुए है, काफ़ी अच्छा इसमें उभार है, जिसको कह सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस मिली हुई है बृहस्पति को। तो प्रोमिनेंट माउंट है इनका यह, और मरकरी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। और अगर बात कर रहे हैं हम सैटर्न की, तो सैटर्न काफ़ी अच्छा है, और जो अपोलो है थोड़ा सा झुकाव है इसका मरकरी की तरफ, तो दोनों कंजंक्ट हैं। तो मरकरी के साथ सूर्य मिलकर काफ़ी अच्छा फल देगा इन्हें। तो अब बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स की, जो माउंट्स के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, उनको देखते हैं इनके माउंट्स के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इनके हाथ में दिखाई देंगी। तो उसको देखने के लिए थोड़ा क्लोजअप लेंगे, थोड़ा और क्लोजअप लेकर देखते हैं हाथ की माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सिंपथी की लाइंस इनके यहाँ पर काफ़ी अच्छी चल रही हैं, और एक प्रोग्रेस लाइन आ रही है जो कुछ स्ट्रक्चर बना रही है इनके हाथ में क्रॉस जैसा। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है सिंपथेटिक लाइंस, जो सिंपथी वाली लाइंस होती हैं इनके हाथ में काफ़ी दो लाइंस अच्छी खासी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक लाइन इस तरफ को चल रही है, दूसरी कुछ यहाँ को, और यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकल कर आ रही है जो काफ़ी अच्छा इनका संयोग बना रही है। यानी एक तो यह काफ़ी ज़्यादा सिंपथेटिक पर्सनैलिटी रहेंगे, और दूसरों के प्रति इनके अंदर सिंपथी काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके अलावा जो यह प्रोग्रेस लाइन ऊपर की तरफ चल रही है इनके हाथ में, यह इन्हें काफ़ी प्रोग्रेस दिलवाएगी लाइफ में, यानी काफ़ी अच्छा चिन्ह इसको मैं मानता हूँ कि जिनके हाथ में ये प्रोग्रेस की लाइन होती है अपवर्ड बृहस्पति माउंट पर पहुँचती हुई, ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं, पूरी ज़िंदगी ये मेहनत करते हैं, और मेहनत करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं, और काफ़ी तरक्की करते हैं लाइफ में, और जो कि काफ़ी इनके लिए बेनिफिशियल रहती है। तो चलिए आगे के माउंट्स को देखते हैं, आगे के माउंट्स में कौन कौन सी और ऐसी निशान या कोई चिन्ह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटर्न माउंट काफ़ी क्लियर है, मुझे इस पर कोई भी बैड मार्किंग नज़र नहीं आ रही। तो सैटर्न माउंट को भी मैं बिल्कुल सही मानता हूँ इनके हाथ में, क्योंकि इनके जो माउंट्स को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर यह माउंट बिल्कुल सही रहा इनका, इसमें कुछ बैड मार्किंग नहीं है, और सैटर्न माउंट भी अच्छा है। अगर अपोलो की बात करें, अपोलो के ऊपर
2 से 3 लाइंस आ रही हैं नीचे से चलती हुई। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ लाइन का पैटर्न इस तरह से है और एक लाइन यहाँ से चल रही है अपोलो के ऊपर। और अगर एक ही लाइन हो माउंट के ऊपर तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर बैड मार्किंग ना हो, कोई लाइन ना भी हो, तो भी माउंट को मैं अच्छा मानता हूँ। लेकिन अगर 2-3 लाइंस होती हैं तो इट मीन्स के ऐसे व्यक्ति जो अपनी एनर्जी है, जैसे यहाँ पर अपोलो हमें आर्टिस्टिक एनर्जी के बारे में बताता है, ऐसे व्यक्ति अपनी एनर्जी को फोकस नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पर 3 लाइंस हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये 2-3 जगह तरह के अलग अलग तरह के आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं और उन तीनों में ही अपना भाग्य आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ इस तरह का पैटर्न यह बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइंस को एक बार आगे चल के देखते हैं मरकरी माउंट हमें क्या बता रहा है। उसके लिए थोड़ा सा इसको चेक करेंगे अच्छी तरह से। मरकरी की माउंट के ऊपर जो कुछ खड़ी रेखाएं हैं इनके लिए काफ़ी शुभ रहेंगी। कुछ लाइंस हैं इनकी मरकरी माउंट के ऊपर जो क्लियरली मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसको अगर थोड़ी ज़्यादा लंबी हो तो इनको मेडिकल स्टिमेटा भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इनकी लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी ना होकर ठीक साइज में है तो काफ़ी शुभ है। खड़ी रेखाएं मरकरी के ऊपर होना व्यक्ति के अंदर बिजनेस एक्युमन लाती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। और एक मरकरी की लाइन नीचे की तरफ से आती हुई भी दिखाई दे रही है, ये थोड़ी सी यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कुछ यहाँ तक पहुँच रही है और यहाँ से थोड़ी डल है, लेकिन आगे ये मरकरी की लाइन कुछ इस तरह से आ रही है। तो इनके हाथ को देखकर यही एक तरह से जो इनकी नेचर सामने आ रही है कि बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो कि काफ़ी शुभ रहेगा इनके लिए। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर ये बिजनेस ही करें तो ज़्यादा बेटर है, जॉब से ज़्यादा अच्छा फल इन्हें बिजनेस में मिल सकता है। चलिए आगे की लाइंस को देखते हैं और आगे जो माउंट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन मैं यहाँ से बड़ी क्लियरली देख सकता हूँ कि हार्ट लाइन में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम कोई दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी डीप है, काफ़ी वेल है हार्ट लाइन और लगभग स्ट्रेट चलती हुई बृहस्पति माउंट की तरफ जाने की कोशिश में है। और यानी कि काफ़ी ही प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐड कर दी जाए बृहस्पति की तो कुछ उसमें गलत नहीं होगा। इनके अंदर प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होगी, ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन यह पार्शियल एक लाइन जिसको हम असिस्टेंट लाइन कह सकते हैं अलग से चल रही है यहाँ पर, जो इनको थोड़ा सा इमोशनल भी बनाती है। लेकिन अगर हम पूरी हार्ट की लाइन के पैटर्न को ध्यान से देखें तो काफ़ी स्ट्रेट है, तो काफ़ी अच्छा फल दे रही है इनको और कोई भी मेजर प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड इनको लाइफ में नहीं होगी। यह मैं इजीली कह सकता हूँ कि यहाँ पर इनके हार्ट की लाइन में कोई भी फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो काफ़ी अच्छी है इनकी जो हेल्थ है, हार्ट से रिलेटेड हेल्थ इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं कुछ साइंस जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है सैटर्न माउंट के नीचे, जिसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है और वो ऑब्वियस है कि इनका इंटरेस्ट है इस लाइन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्रॉस जैसा चिन्ह बन रहा है जो कि मिस्टिक क्रॉस कहलाता है, क्योंकि सैटर्न माउंट के नीचे बनने वाला क्रॉस जो ओकल्ट साइंस में, यानी ओकल्ट को हम कह सकते हैं रहस्यमयी साइंस, जिसके बारे में साइंस जो आज की मॉडर्न साइंस है वह कुछ नहीं कह पाती कि ये चीज़ें हैं, ऐसी हैं तो क्यों हैं। तो ओकल्ट इसको हम कहते हैं, ओकल्ट का सिंबल कहा जाता है। तो इनका इंटरेस्ट रहेगा, झुकाव रहेगा ओकल्ट साइंस में और यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं साइंस में अगर यह कोशिश करें आगे इस साइंस को सीखने की। ओकल्ट साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि ज्योतिष के साथ साथ जैसे कुछ तंत्र मंत्र का ज्ञान, ये सब चीज़ें ओकल्ट में आ जाती हैं। तो इनके हाथ में ये क्रॉस का बनना इस तरफ इंडिकेट करता है कि यह इस लाइन में काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी रुचि रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की लाइंस को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और लाइंस क्या क्या बता रही हैं हमें इनकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी बाकी की लाइंस है, थोड़ा मैं इसको ऊपर की तरफ ले आ रहा हूँ कि ऊपर वाला हम पोर्शन कवर कर चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकी जो बाकी की लाइंस हैं काफ़ी अच्छी और डीप मार्किंग लिए हुए है। चलिए आपको एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ साथ के साथ। यहाँ से जो इनकी लाइन चल रही है मार्स से निकल कर चल रही है, मस्तिष्क की रेखा आप देख सकते हैं यहाँ से चल रही है और कुछ इस तरह से काटती हुई आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा
मार्स से चलने वाली लाइन कुछ इनको थोड़ा अग्रेसिवनेस दे सकती है, और साथ ही साथ जिस एज में इस लाइन ने काटा है लाइफ लाइन को, उस एज में इनको एक स्ट्रेस मिला होगा। यानी ज़्यादा दूरी वाली एज नहीं है, यहाँ पर लगभग 13 से 15 की एज के आसपास इनको कोई ना कोई स्ट्रेस मिला होगा, क्योंकि यह जो लाइन काट रही है, लाइफ लाइन को प्रॉपरली काट के निकल रही है, तो यह यही शो करती है। और आगे की जो लाइफ है, आगे की लाइन काफ़ी लंबी है, और यह रहेंगे इंडिपेंडेंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच रहेगी इनकी। उसका कारण यही है कि इनकी माइंड की लाइन बड़ी स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी वेल फॉर्म्ड लाइन जिसको हम कहते हैं, कुछ इस तरह से इनकी लाइन बन रही है। चलिए आगे की लाइन्स को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं क्या क्या बता रही हैं हमें। जो एक तो 13-15 की एज में इनको थोड़ा स्ट्रेस रहा होगा, और शुरू वाली जो फॉर्मेशन है लाइन की थोड़ी सी कुछ इस तरह से बन रही है कि इनको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इनके लिए रही होगी। लेकिन अगर यहाँ से देखें, जो 17 की बाद की एज है, यहाँ से एक ऑफ शूट ऊपर की तरफ निकल रहा है, और उसके आगे की लाइफ आप लाइन को ध्यान से देखें तो बहुत ही डीप है और वेल फॉर्म्ड है लाइन यहाँ से, क्योंकि यह जो लाइन आगे चल रही है बहुत ही अच्छी मार्किंग लेके चल रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ इनकी बहुत स्मूथ चलेगी, बशर्ते थोड़ी थोड़ी एक दो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम इनकी लाइफ में कोई नहीं है। और उन प्रॉब्लम्स को भी नोटिस करते हैं कहाँ कहाँ और कौन कौन सी एज में इनको कुछ स्ट्रेस रह सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी लाइंस कुछ यहाँ पर, यह एज एक लाइन और कुछ यहाँ पर एक दो लाइंस, स्ट्रेस लाइंस इनको काट रही हैं इनकी लाइन को। तो इस एज में मैं कहना चाहूँगा कि यह जो 3 स्ट्रेस लाइंस हैं और एक यह डिक्लाइनिंग लाइन है यहाँ पर छोटा सा, यह जो मार्क्स हैं यह इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। और यह एज रहेगी यहाँ पर छोटा सा 21 और 22 के आसपास की एज में थोड़ी सी प्रॉब्लम, और यहाँ पर 25, इस एज में 25 में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद वाली जो लाइन है यह 27 के आसपास की एज, और यह जो नीचे वाली लाइन है लगभग 30 वर्ष की एज, 30 की एज, यह कुछ ईयर्स इनके रह सकते हैं थोड़े से टेंशन भरे, लेकिन घबराने वाली बात इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि बाकी जो लाइन का पैटर्न है, क्योंकि हम हर स्ट्रेस के बाद चेक करते हैं कि लाइफ लाइन आगे कैसे चल रही है। तो इनकी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ और वेल डीप है, तो होगा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस इनकी लाइफ में रह सकता है। 21, 23, 27 और 30 की एज में इनको थोड़ा सा स्ट्रेस लाइफ में रह सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम, मैं यहाँ कोई अपनी प्रेडिक्शन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनके नहीं होगी, यह बताना चाहूँगा। तो चलिए लाइफ लाइन का एक पैटर्न और देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन अच्छी चल रही है और पीछे की तरफ मुड़ रही है, ज़्यादा डीप है, और एक लाइन यहाँ से निकल रही है लाइफ लाइन से, जो ज़्यादा डीप तो नहीं लेकिन काफ़ी वेल फॉर्म्ड है। तो यह लाइन क्या बताती है कि यह अपने लगभग इस एज में, जिसको मैं कह सकता हूँ 50 प्लस की जो एज होगी, इस एज में कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण इन्हें अपनी फैमिली से कुछ देर के लिए दूर रहना पड़ सकता है। यह सेटलमेंट कहीं भी हो सकती है, विदेश में भी हो सकती है और इंडिया में भी हो सकती है। और मेन चीज़ यह है कि लाइफ लाइन जो आगे बढ़ रही है बहुत ही अच्छा कर्व लेकर बढ़ रही है। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इनकी जो बाकी की लाइफ होगी वह अपनी फैमिली के साथ बीतेगी, लेकिन इनको घूमने के लिए या कुछ देर के लिए अपनी फैमिली से थोड़ी देर के लिए अलग रहना पड़ सकता है। ऐसे एक पैटर्न मुझे यहाँ से एक लाइन जो निकल कर दूर होती जा रही है यह भी दिखा रही है। वो ये लाइन क्या बता रही है आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका कोई ना कोई ऐसा पार्टनर या कोई दोस्त या कोई भी लाइफ में ऐसा व्यक्ति जो धीरे धीरे इनसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वह बढ़ता जा रहा है, आगे चलकर काफ़ी जाकर यहाँ पर आकर लाइन ख़त्म हो रही है। ऐसा व्यक्ति जिनके साथ इनकी बहुत डीप अटैचमेंट रहेगी, क्योंकि शुरू से लाइन इकट्ठी आ रही थी, आगे चलकर दोनों लाइंस में डिस्टेंस बढ़ता गया। तो डिस्टेंस का कहने का मतलब यह है कि लाइफ से दूर होने का मतलब यह नहीं है कि छोड़कर चला जाएगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन टच में रहेगा, लेकिन बहुत पास भी नहीं रहेगा। ऐसा इनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बहुत ही अजीज जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसी पर्सनैलिटी इनकी लाइफ में से इस एज में लगभग यह जो एज बनती थी इनकी 25 के आसपास की, उस एज से धीरे धीरे एकदम से नहीं छोड़कर जाएगा, धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह का पैटर्न यह लाइन बना रही है। चलिए आगे देखते हैं, इनकी फेट लाइन को चेक करते हैं। फेट लाइन हमें क्या बता रही है। तो फेट लाइन की जो इनकी
स्थिति है वह लगभग शुरू जो हो रही है वह 25 की एज से ही शुरू हो रही है। फेट लाइन बहुत ही बचपन से शुरू ना होकर कुछ इस एज से शुरू हो रही है और लगभग 36 वर्ष की आयु तक, यानी कि शुरुआत इसकी है 25 और 36 की एज जिसको हम काउंट करते हैं यहाँ तक चल रही है अच्छी पोजीशन में। यानी कि 25 की एज में कुछ काम शुरू करेंगे ये, या जॉब करेंगे, और अगर कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी इनकी रुचि रहेगी उसमें 36 वर्ष की आयु तक कंटिन्यू करेंगे। लगभग 11 साल का ऐसा पीरियड बन रहा है, परंतु उसके बाद एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस है, कुछ देर के लिए इनको काम छोड़ना पड़ेगा, कोई भी रीज़न हो सकता है आगे चलकर। जो स्ट्रेस मार्क्स मैंने बताए थे, कुछ इनके कारण भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि यह जो स्ट्रेस है यह कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है कि यहाँ आकर 36 की एज के बाद थोड़े गैप के बाद दोबारा से ये ओवरकम करेंगे और आगे अपना बिजनेस, जॉब या कुछ भी जो प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहेंगे उसमें कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी अच्छा उसके बाद उसमें परफॉर्म करेंगे। और यहाँ तक बात करते हैं इन्फ्लुएंस लाइन की, तो यहाँ से एक मून एरिया से इन्फ्लुएंस लाइन आकर जुड़ रही है लगभग 30 की एज में, लगभग 30 वर्ष की आयु में एक इन्फ्लुएंस लाइन जुड़ रही है। तो यहाँ पर मैं इनको यह कहना चाहूँगा कि यह एज इनकी शादी की एज बनती है और इस एज के बनने के बाद 5-6 साल तक काफ़ी अच्छी यूनियन चल रही है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन 36 के बाद कुछ चेंजेस इनकी लाइफ में आनी स्वाभाविक है और यही चीज़ अगर इनकी जो मैरिज की लाइन यहाँ बन रही है तो इसको यहाँ पर भी चेक करें तो यह भी लगभग 30 वर्ष की आयु के आसपास की एज ही बन रही है। जो मैरिज की मैं जिसको प्रेडिक्शन कर सकूँ, मैरिज इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि एक जो यहाँ पर छोटा सा क्रॉस बन रहा है यह प्रेडिक्ट करता है अ वेरी गुड मैट्रिमोनियल लाइफ, और यहाँ से आकर जो लाइन जुड़ रही है यह भी एक अच्छा चिन्ह है, यानी ससुराल की तरफ से इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बाहरी वर्ल्ड से सपोर्ट है, वाइफ की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो मैरिड लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यह कुछ प्रेडिक्शंस थी इनकी लाइंस के हिसाब से। और अगर इसके अलावा आपको इस हाथ में कोई भी और चिन्ह नज़र आते हैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस हथेली में कुछ भी ऐसा नया नज़र आ रहा है जो जिसको मैं ध्यान से ना देख पाया हूँ। हाँ, एक इनकी लाइन जो रह गई थी वो है मरकरी लाइन, जिसको बिजनेस लाइन भी कहा था मैंने। वो यहाँ से काफ़ी अच्छी वेल फॉर्म्ड है, तो हो सकता है ये बिजनेस ही करेंगे, जॉब की तरफ शायद ना ही जाएं क्योंकि बिजनेस लाइन काफ़ी अच्छी है। बिजनेस इनका जो मरकरी के ऊपर खड़ी लाइनें थी यह भी कुछ बिजनेस की तरफ ही इंडिकेशन दे रही हैं, तो होपफुली यह बिजनेस में जाना ज़्यादा पसंद करें और लगभग इसी एज में 25 की एज से के आसपास या कोई बिजनेस या कुछ भी ऐसा शुरू कर देंगे और जो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा और काफ़ी इनको प्रोग्रेस भी मिलेगी इस फील्ड में। तो यह मेरे कुछ एनालिसिस थे इस हैंड के बारे में। तो इसके अलावा अगर कोई मार्किंग या कोई लाइन या कोई स्पेशल सिंबल आपको नज़र आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके, और अगर इनके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनके मैं रिप्लाई करूंगा। जो भी इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पर मैं कवर अप ना कर पाया हूँ तो उनको मैं रिप्लाई करूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और क्या क्या ऐसी नई चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ अब ध्यान में आई मेरे, वो जिसके बारे में बताना भूल गया, मनी ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा था काफ़ी अच्छा, जिसके बारे में शायद मैंने पहले बताया ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्मेशन हो रही है कुछ इस तरह की और मनी ट्रायंगल की। यह जो एरिया बन रहा है बीच वाला, इसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। ये बीच वाला जो एरिया है और ये चारों तरफ से बंद है, तो इट मीन्स कि बहुत ही शुभ रहेगा इनके लिए, क्योंकि मनी ट्रायंगल का सबसे जो मेन चीज़ होती है चारों तरफ से बंद होना। तो यह जो इतना एरिया इनके हाथ में मुझे शो हो रहा है ये इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी पैसा भी ये इकट्ठा कर पाएंगे और बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके बारे में। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही और जानकारी भरी और रोचक वीडियो लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।